वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी बैंक निफ्टी में, और आज की थी एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। लेकिन आपने अगर निफ्टी का एनालिसिस देखा होगा जो हमने आज के लिए किया था, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बहुत बढ़िया मूव मिला। 2 बजे के आसपास मूव आया और एग्जैक्ट एनालिसिस के हिसाब से और बहुत बड़े टारगेट्स, बिग टारगेट्स आज निफ्टी में देखने को मिले। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें कंपैरेटिवली, यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश नहीं। मतलब आप देखना 2 बजे के बाद निफ्टी ने कितना अच्छा मूव दिया, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं जा पाया क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी बैंक निफ्टी में। अब अगर एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए, एनालिसिस क्या था, मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो 2 सपोर्ट लेवल देखे थे हमने, 47,120 और नीचे 47,000 भी था। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर थोड़ा ऊपर ओपन होता है 47,000 पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए 47,000 पे नहीं आया मार्केट, 10 पॉइंट ऊपर से ही चला गया। लेकिन ठीक है, 10 पॉइंट ऊपर से हम सपोर्ट से ऊपर से ही चला जाता है तो वैसे भी कोई ट्रेड प्लान नहीं करते, ट्रेड ही नहीं लेते। अगर सपोर्ट यहाँ आया उसके ऊपर से ही जा रहा है मतलब उसने सपोर्ट अभी तक नहीं लिया। सपोर्ट जब तक नहीं लेता है तो स्ट्रेंथ नहीं आती है मार्केट में ऊपर जाने के लिए। बट मैं अगर ये पकड़ के चलूँ कि आपने इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ऐसा अगर समझा होगा कि चलो अब सपोर्ट ले लिया, उसके बाद अगर पकड़ के चलूँ तो आपने कैसे ट्रेड प्लान किया होगा। तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मार्केट नीचे आया, चलो मान लेते हैं इसको आपने सपोर्ट समझ लिया। वैसे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था, लेकिन अगर समझ लिया तो हमारा एनालिसिस क्या था कि चलो ऊपर जाके फिर वो सस्टेन करे तभी ट्रेड लेना, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा तब। तो यहाँ पे बढ़िया कंसोलिडेशन भी हुआ, ब्रेकआउट भी आया। तो यहाँ अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस होगा है ना, तो 1:1 के आसपास तो टारगेट दिखा है। लेकिन क्या 1:1 पे हम टारगेट बुक करते नहीं, हमें बड़े टारगेट चाहिए होते। 1:3 के आसपास तो हम लेते ही लेते। मतलब मार्केट ने 1:2 दिखाया, फिर से नीचे आया, कॉस्ट पे आया होगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आया, फिर कॉस्ट पे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। मार्केट ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार टेस्ट करने के बाद भी वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऐसे टाइम कॉस्ट पे स्टॉप लॉस करना बेस्ट होता है। अगर आपने किसी ने कॉस्ट पे किया होगा तो आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होगे। जिन्होंने नहीं किया तो हो सकता है यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस होगा तो इस एक कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर आई होगी। ठीक है, तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ, एक अगर एसएल गया होगा उसके बाद एक अगेन ट्रेड बना और उसने वो रिकवर भी करके दिया। देखिए यहाँ से अगर मैं मार्क करूँ ना, यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस पूरे मार्क कर देता हूँ मैं। एक रेजिस्टेंस 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 आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और यहाँ बना ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट पे लिया होगा तो धीरे धीरे मार्केट भले ही ऊपर गया, 2 बजे के आसपास ब्रेकआउट जो मिला, तो पहले ट्रेड का एसएल रिकवर करके उतना ही प्रॉफिट भी दिया होगा। ठीक है, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी पूरा कंफ्यूजिंग था। लेकिन आपने 2 ट्रेड लिए होगे तो ज़रूर रिकवर करके प्रॉफिट में आए होगे, और सपोर्ट जिन्हें अगर समझ में नहीं आया होगा तो उन्होंने निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो प्रॉफिट बना होगा, है ना। तो इस हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी पूरा कंफ्यूजिंग था। मैंने बैंक निफ्टी में तो कोई, क्योंकि ये सपोर्ट मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा था तो मैंने ट्रेड ही नहीं प्लान किया। पहली बात तो ट्रेड प्लान किया था निफ्टी में, बट वहाँ पे भी मैं जब मुँह आया 2 बजे के पास मैं अवेलेबल नहीं था, 1 बजे मैंने क्लोज कर दिया था सिस्टम, सो वहाँ पे भी ट्रेड नहीं। तो यहाँ पे आज का ट्रेड भी मेरे से मिस हो गया, मतलब आज भी नो ट्रेड ही रहा मेरा। ओके, आपने अगर बैंक निफ्टी में कहीं अच्छा ट्रेड प्लान किया होगा, प्रॉफिट किया या लॉस किया वो अलग बात है, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज बैंक निफ्टी में क्या किया, सो दैट एक फिर मुझे भी पता चलता है कि हाँ किस तरीके से आप सोच रहे थे। और यहाँ पे लाइक नहीं किया अब तक वीडियो को, लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए कल कैसे प्लान करना है, एक्सपायरी तो हो गई बैंक निफ्टी की, अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है, कहीं ना कहीं नीचे, पहले तो मैं नीचे की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मुंह कब आ सकता है, एक लेवल मार्क कर देता हूँ, जो लेवल है 47,100। ये एक सपोर्ट अब बना है, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रही है 47,100 मार्केट में। बैंक निफ्टी में अगर किसी केस में गैप डाउन या कुछ होता है, मार्केट इसके आसपास आता है, कंसोलिडेशन करता है, मॉर्निंग में ब्रेक करता है, तो फिर एक पुट साइड का ट्रेड बनेगा, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 की होगी। इसके नीचे तो फिर सीधा 46,600 के आसपास एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब इतना बड़ा टारगेट देगा नहीं देगा हमें नहीं पता, बट इसके नीचे ही पुट साइड का ट्रेड बनेगा। एक तो यहाँ से कंसोलिडेट करके जाए, या फिर सीधा इसके नीचे अगर कल बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है 300-400 पॉइंट का और इसके नीचे ही सस्टेन करता है तो फिर ब्रेक डाउन पे हम पुट लेंगे। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट में बुलिश ट्रेड ही प्लान करना है हमें। ठीक है, अब देखिए बुलिश ट्रेड का प्लान हो गया, मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू जाना उतना बेस्ट नहीं रहेगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर थोड़ा नीचे आता है, गैप डाउन होता है, तो ये जोन जो दिख रहा है आपको, ये मार्क करके देता हूँ मैं, ये पूरा जोन है ये। ठीक है, ये एक जोन है 100 पॉइंट का है। कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट का। जोन कहाँ से कहाँ तक है, 47,170 से 47,270। मतलब आप समझ सकते हो 100 पॉइंट का जोन है। अब करना क्या है, किसी केस में गैप डाउन हुआ मार्केट या फिर यहाँ ओपन होकर नीचे भी आए, इस जोन में अगर आता है, इस जोन में सिर्फ एक चीज़ देखो, मार्केट होल्ड करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए।
डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दे या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, क्योंकि ये एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो हम लेंगे कॉल। ठीक है, स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 के आसपास का रखेंगे। ये तो हो गई नीचे की बात, लेकिन मार्केट ऊपर कब जा, मतलब अगर गैप अप हुआ या फिर यहाँ से गया तो फिर कब कॉल प्लान करना है। देखिए ये मैंने आपको पुट साइड का कब प्लान करना है वो भी बता दिया, कॉल यहाँ से कब लेना है। अब मार्केट में अप साइड की बात करूँ ना, तो एक रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है मतलब गैप अप अगर होता है तो डायरेक्ट कॉल मत प्लान कीजिए, इस लेवल के ऊपर कर सकते हैं हम। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 47,480, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप होता है तो हो सकता है इसके आसपास से गिरे भी, इसलिए पहले इंपॉर्टेंट है गैप अप के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए 47,480 के बाद, तभी एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया जाता है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया जाएगा, और सस्टेन करने के बाद नहीं, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट चाहिए हमें, ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट का रखेंगे, टारगेट फिर 1:3 के आसपास हम रख सकते हैं। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस आ जाता है 47,480 के बाद आ जाता है 590 का, ठीक है। और उसको भी ब्रेक करते हैं, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे 47,800 इन लेवल्स तक जा सकता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है ऊपर के। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में रखने की कोशिश की है। देखिए सेटअप अगर अच्छा बनेगा तब ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए एसएल से पहली बात तो, अगर एसएल गया होगा किसी का आज तो डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है, अगर एसएल जाता है ना, सिंपली क्या करना है, काल्मली बिल्कुल यहाँ पे क्लोज कर देना है सिस्टम। देखिए आज एक एसएल जाएगा, मान लेते मैं अगर आपकी रिस्क पकड़ लूँ, चलो बिगिनर को 1000 की रिस्क है, आज 1000 जाएगी चलेगा, 1000 कल भी गया चलेगा। एक दिन जब आपका 1:3 से ऊपर का एक टारगेट मिलेगा ना, सीधे 3000 मिल जाते हैं 1:3 के टारगेट पे। तो देखिए 2 दिनों का लॉस इजीली रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाते हो आप, है ना। तो सिंपल है ना, क्या करना है, सेटअप का वेट करना है बस। आप कहीं पे भी ट्रेड लोगे तो फिर डेली आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी लॉसेस की, लेकिन अच्छे सेटअप पे देखिए मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊँ, 10 बार आपने बहुत बढ़िया सेटअप पे ही 10 बार अच्छा 10 ट्रेडिंग सेशन है, 10 ट्रेडिंग सेशन में आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया और 10 दिन क्या है ना अच्छे सेटअप पे ट्रेड लिया, तो पॉसिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, सही 6 से 7 बार नहीं तो 8 बार तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहोगे। बस सेटअप का वेट करो, ठीक है। ऐसे साइडवेज दिनों में तो कोई पैसा नहीं कमा पाता, लेकिन जैसे ही ट्रेंडी हो जाएगा मार्केट, कंटिन्यू टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। और देखिए लर्निंग करनी है, चीज़ें सीखनी है, बिगिनर हो तो 13 आवर्स का कोर्स आपके लिए ही क्रिएट किया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। यही कैसे मेथड्स, क्या मेथड्स यूज़ करनी है एनालिसिस के लिए, कैसे एनालिसिस करना है, डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालनी है, और वहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करने हैं, क्या साइकोलॉजी होती है मार्केट में और कैसे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करना है, 13 आवर्स के कोर्स में हमने यहाँ पे कवर किया है। 13 आवर्स के कोर्स चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे एक लिंक मिलेगी यहाँ पे कोर्स की, वहाँ जाके ज़रूर बिगिनर चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपका एनालिसिस अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।